क्लास 10th पॉलिनोमियल चैप्टर एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है ये। तो कह रहा है कि फाइंड द के सो दैट ये जो पॉलिनोमियल है इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो ये इसका फैक्टर है, यानी कि जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, तो मैं इस बड़े वाले पॉलिनोमियल को जिसकी डिग्री 4 है उसको छोटे वाले पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है इससे डिवाइड करूंगा और फिर कुछ रिमाइंडर आएगा और उस रिमाइंडर को इक्वल टू 0 कर दूंगा, क्योंकि मुझे के निकालना है। ठीक है, तो पहले के निकालना है, फिर उसके बाद जीरोज निकालनी है इस पॉलिनोमियल की। दोनों पॉलिनोमियल्स की कर रहे हैं ना। ऑल्सो फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ टू पॉलिनोमियल। अब ये इसका फैक्टर है तो दो जीरोज तो इसकी सेम ही आएंगी जो इसकी आएंगी, है ना। तो यानी कि पहले हमको के की वैल्यू चाहिए। तो ये जो डिविडेंड है बड़े वाला पॉलिनोमियल अंदर कर दिया और जो डिवाइजर है इसको बाहर रख दिया। सबसे पहले तो ये चेक करना है कि ये जो पावर है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये तो अरेंज्ड है। ये 4 3 2 1 ये भी अरेंज्ड है। ठीक है, उसके बाद ही डिवीजन स्टार्ट करनी है। तो एक्स स्क्वायर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, +2x4 आ जाए। इसको अगर मैं 2x² से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा 2x4, है ना। अब इसको 2x को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो कितना आएगा 4x3। यहाँ लिख देते हैं 4x3। तो अब डिवीजन कर रहे हैं तो हर बार साइन चेंज होंगे, ये माइनस हो जाएगा ये भी माइनस हो जाएगा। तो फर्स्ट वाली टर्म जो है वो कैंसिल कर देंगे, हर बार यही करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में -4 है, ये प्लस है तो ये हो गया -3x3 और ऊपर से आ गया -14x²। तो एक्स स्क्वायर को, अच्छा के भी है तो के को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k x² आ जाएगा ना। तो आ जाएगा +2k x²। तो फिर यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा -3x3। अब ये प्लस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा। तो -2k -14। तो यहाँ से मैं -x² कॉमन ले सकता हूँ और ब्रैकेट में क्या आएगा माइनस, तो माइनस तो हमने कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा 14 + 2k। 14 + 2k। अब ये कैसे आया, ये ऐसे आया कि ये जो -14x² को के साथ ये माइनस लगाना है ना, -2k x², है ना। ये माइनस हो गया ना साइन चेंज। तो इनमें से मैंने x² कॉमन ले लिया और माइनस भी कॉमन ले लिया तो बचा क्या 14 + 2k ये बचा। हालांकि मैं 2 भी कॉमन ले सकता हूँ, तो लेना ले लो, नहीं लेना ना लो। फिलहाल हम नहीं लेते, x² के कोफिशिएंट को चलने देते। तो ये सारा मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। तो ये तुम रफ में कर सकते हो, ये जो ये कैलकुलेशन जो मैंने की है। अब मैं x² को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि -3x³ आ जाए। x² को मैं करता हूँ -3x से अगर करूँ तो ये आ जाएगा -3x³ और x के साथ करूँगा तो कितना आएगा -6x² ना, -6x²। अब -3 के x भी आएगा तो ऊपर से 5x उतारना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है -3 के x। तो साइन चेंज करके पहली वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी और इसको हम जो है रफ में सॉल्व कर लेते हैं साइड पे। क्या क्या आ रहा है हमारे पास, एक तो आ रहा है -x² 14 + 2x 2k सॉरी, और इधर से आ रहा है +6x²। तो इन दोनों में से x² कॉमन आ रहा है तो ये कितना हो जाएगा -14 - 2k। मैं माइनस अंदर ले गया। ठीक है, या बाहर रखना है तो बाहर रख दो, तो फिर ये -6 हो जाएगा। तो फिलहाल मैं माइनस जो है अंदर ले गया और ये -14 -2k और ये कितना हो जाएगा +6 ना। इन दोनों को मैंने क्या किया, ऐड किया। मतलब साइन तो चेंज हो गए ना, सब्ट्रैक्टिंग करने के बाद इसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म लिखी है मैंने यहाँ ऊपर। तो x² कॉमन लेके ये आ गया तो अंदर क्या बचा -14 और 6 कितना हो गया -8 -2k। ठीक है, अब मैं ये माइनस बाहर ले आया
तो बाहर लाने पे कितना आ रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर 8 + 2k, है ना। तो ये वाली टर्म जो है मैं यहाँ लिख देता हूँ। सॉल्व करने के बाद ये सारा रफ वर्क है, माइनस एक्स स्क्वायर 8 + 2k, और इधर क्या आएगा, +5। दोनों में से x कॉमन आ रहा है ना, तो प्लस एक्स बाहर ले लेता हूँ, अंदर बचेगा 5 + 3k, क्योंकि साइन चेंज होने के बाद वो प्लस में आ गया, +3k x हो गया। ऊपर से अब एक 6 और उतार लेते हैं, क्योंकि डिवाइज़र में 3 टर्म्स है ना, तो 3 टर्म्स तो लानी पड़ेंगी। तो एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये सब आ जाए, जो पहली वाली टर्म है। तो एक्स स्क्वायर को मैं अगर 8 + 2k से करूँ, 8 + 2k से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे माइनस लाना है, फिर यहाँ माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर 8 + 2k। पहली टर्म सेम लानी होती है। फिर 2x से करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2x 8 + 2k। फिर उसके बाद माइनस के और 8 + 2k। बेसिकली क्या किया मैंने, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर 2x से करा और फिर k से करा। ठीक है, कहीं भी नहीं समझ आ रहा पॉज करके देख लो, फिर उसके बाद साइन चेंज करते हैं। तो अब यहाँ पे हम साइन चेंज करके कटिंग कर देते हैं। तो साइन चेंज करके ये कटिंग होगी, और इधर से को रफ में सॉल्व कर लो। ये कितना है, x 5 + 3k +2x 8 + 2k। तो दोनों में से x कॉमन ले लो, तो ये आ गया 5 + 3k +2 अंदर ले जाता हूँ, तो 8 × 16 +4k, क्योंकि x तो कॉमन ले लिया दोनों टर्म्स में से। ठीक है, इजी करने के लिए। तो x बाहर ले लिया, और ये कितना आ गया, 3k 4k हो गया 7k, प्लस ये हो गया 21। ठीक है, तो ये जो चीज़ है इसको यहाँ लिख देते हैं, x × 7k + 21। तो इसको और इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा, 6 + k 8 + 2k, ये हो जाएगा +8k +2k²। 6 आ गया, तो ये पूरे का पूरा कितना आ गया, 2k² +8k +6। ठीक है, सॉल्व करके ये आ गया। अब जो डिवाइज़र है उसकी डिग्री बड़ी है ना। यहाँ पे रिमाइंडर की डिग्री बड़ी थी इसलिए हम डिवाइड करते गए, और यहाँ पे डिग्री बराबर होगी, तब भी हमने डिवाइड किया। लेकिन जैसे ही डिग्री कम हुई तो हम आगे थोड़ा कर सकते हैं, हम एक्स स्क्वायर को अब 1/x से थोड़ा मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो बस यहीं तक छोड़ देंगे। तो डिग्री जहाँ इसकी रिमाइंडर की डिग्री जैसे ही डिवाइज़र से कम होती है, अगर बराबर भी होती है तब भी डिवाइड करना है, अगर कम होती है तभी डिवीज़न रोक देनी है और वहाँ पे वो रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो लास्ट में हमारा आया है, ये बेसिकली हमारा रिमाइंडर है। ठीक है, ये हमारा रिमाइंडर हो गया। अब क्वेश्चन में उसने क्या बोला था कि ये जो पहले वाला पॉलिनोमियल है, दिस इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस। तो यानी कि ये इसका फैक्टर है, जैसे कि 2 जो है 6 का फैक्टर है, तो यानी कि 6 को 2 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, तो अब हम रिमाइंडर को ही 0 कर देते हैं। तो रिमाइंडर को 0 करने से ही हमारे पास k की वैल्यू आएगी, क्योंकि पहले हमने k निकालना है। तो ये लाइन तो क्वेश्चन में लिखी हुई थी कि सिंस दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस देयरफॉर रिमाइंडर इक्वल टू 0। तो ये रिमाइंडर है, इसको 0 के इक्वेट कर देते हैं। तो रिमाइंडर फिर से लिख देता हूँ एक बार, x × 7k + 21 प्लस आगे जो आ रही है वो कांस्टेंट टर्म है, 2k² +8k +6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब राइट साइड पे तो 0 है और राइट साइड पे कोई x की टर्म नहीं है, तो कैसे कंपेयर करें? तो थोड़ी सी एक ट्रिक लगानी पड़ेगी। 0 को मैं लिख सकता हूँ 0 × x + 0, एक ही बात है। 0 × x + 0 लिख दूँ तो आंसर तो 0 ही आएगा, क्या फ़र्क पड़ता है? तो इसको हम दोबारा से लिख देते हैं, 7k + 21 प्लस ये आ गया 2k² + 8k + 6। ठीक है,
अब हम इसको कंपेयरिंग करते हैं। एक्स का कोफिशिएंट ये है, तो इसके साथ कंपेयर कर देते हैं। कांस्टेंट टर्म ये है, तो इसके साथ कंपेयर कर देते हैं। तो हमारे पास क्या इक्वेशंस आएंगी? पहली आएगी 7k+21 इक्वल टू 0। 7k इज इक्वल टू -21, तो k आ गया -3। दूसरी इक्वेशन क्या है? 2k² प्लस 8k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है, तो वैसे तो इसमें से 2 कॉमन भी निकल रहा है, तो थोड़ी इक्वेशन इजी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा k² प्लस 4k प्लस 3। 2 कॉमन निकाल के 0 के नीचे ले जाओ, ठीक है, तो थोड़ी सिंपल हो जाएगी। तो यहाँ से लेके आना है हमको 3, और मिडिल टर्म स्प्लिट तो आती होगी, ठीक है। तो ये बन गया हमारे फैक्टर्स, k+3+1 k+3। यहाँ से आ गया आइदर k+1 इक्वल 0 और k+3 इक्वल 0। एक स्टेप मिस किया मैंने, लिख लेना। k इज इक्वल टू -1, k इज इक्वल टू -3। अब जब यहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी, तो मैंने कहा था कि आइदर दिस इज इक्वल टू 0, और यहाँ से इसको 0 के इक्वेट किया था ना, बीच में और है। तो जब पहली वाली इक्वेशन हमने सॉल्व की थी 0 के इक्वेट करके, तो k की वैल्यू -3 आ रही थी। फिर जब दूसरी वाली इक्वेशन को 0 से इक्वेट किया हमने, मिडिल टर्म स्प्लिट की, तो k की दो वैल्यूज आ रही हैं, -1 और -3। तो दोनों केसेस में जौन सी k की वैल्यू कॉमन आ रही है, जैसे यहाँ -3 आ रही है, यहाँ भी -3 आ रही है, तो फिर हम k की वैल्यू -3 लेंगे, ठीक है। क्योंकि -1 k की वैल्यू -1 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी ना। कि अगर मैं k की वैल्यू -1 ले लूँ, तो 7 इंटू -1 प्लस 21 कितना हो जाएगा? 0 तो नहीं होगा ये। तो -7 प्लस 21 0 तो नहीं होता। तो हम तो कह रहे हैं कि ये 0 के इक्वल है, इसलिए हम k की वैल्यू -1 नेगलेक्ट कर देंगे। जो दोनों में कॉमन आए वही वैल्यू हमने लेनी है। दस k इज इक्वल टू -1। तो k की वैल्यू आ गई -1। अब ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। उसने कहा था k की वैल्यू निकाल लो, वो हमने निकाल दी। अब कह रहा है बाकी की जीरोस भी निकाल लो पॉलिनॉमियल की, दोनों पॉलिनॉमियल्स की। अब ये इसका फैक्टर है ना? तो जो इसकी जीरोस होंगी दो, वही इसकी होंगी, है ना? तो जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि ये जो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है जिसकी डिग्री 4 है, इसकी जगह मैं 16 लिख रहा हूँ और इसकी जगह 4 लिख रहा हूँ। तो 4 के 4 इज़ अ फैक्टर ऑफ 16, है ना? 4 इज़ अ फैक्टर ऑफ 16, लेकिन 4 के जो फैक्टर हैं वो क्या हैं? 2 इंटू 2, और 16 के क्या हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तभी तो ये 2 टू द 4, तभी तो हम कह रहे हैं ना कि ये इसका फैक्टर है। 4 इज़ अ फैक्टर ऑफ 16, 4 इसके अंदर भी है 16 के अंदर। तो यानी कि इसके जो 2 फैक्टर होंगे वो इसमें भी होंगे, क्योंकि ओवरऑल ये पूरा जो है इसका फैक्टर है, ठीक है? तो ये 4 और 16 की एग्जांपल से समझ लो। तो यानी कि इसके जो 2 फैक्टर्स होंगे वो इसके भी होंगे, ठीक है? तो यानी या ऐसे बोल सकते हैं इसकी जो ज़ीरोज़ होंगी वो इसकी भी होंगी, ठीक है ना? तो अगर 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ पहले वाला पॉलिनॉमियल और दूसरे वाला पॉलिनॉमियल, देन x-2 इज़ अ फैक्टर ऑफ, या ऐसे बोल लेता हूँ 2 इज़ अ ज़ीरो ऑफ फर्स्ट पॉलिनॉमियल एंड सेकंड पॉलिनॉमियल। तो मैं कहूँगा x-2 इज़ अ फैक्टर ऑफ बोथ द पॉलिनॉमियल, पहले वाला और दूसरे वाला, ठीक है? तो अब ज़ीरोज़ निकालनी है सारी, तो अगर मैं इसी की 4 ज़ीरोज़ निकाल लूँ, तो अ, टोटल 4 ही आएँगी ना, डिग्री 4 है, तो 4 ज़ीरोज़ इसकी निकाल लूँ तो उसमें से 2 ज़ीरोज़ तो इसी की हैं, ठीक है? 2 ज़ीरो इसी की जो है वो तो मैं निकाल सकता हूँ, k की वैल्यू आ गई है, मिडल टर्म स्प्लिट करूँगा, यहाँ से 2 ज़ीरोज़ निकाल लूँगा, और फिर यहाँ पे भी k की वैल्यू डाल दूँगा, तो यहाँ से भी 2 ज़ीरोज़ निकाल लूँगा, 2 यहाँ से आ जाएँगे, 2 यहाँ से आ जाएँगे, 4 ज़ीरोज़ हो जाएँगे। क्योंकि डिविडेंड इज़ इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर तो 0 ही आएगा, है ना? चाहे उसमें डाल के देख लो, जो नीचे आ रहा था हमारा। तो एक बार मैं वो रिलेशन लिख देता हूँ, डिविडेंड इज़ इक्वल टू डिवाइज़र वाला। तो ये लिख दिया मैंने, डिविडेंड इज़ इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड कौन सा? ये अंदर वाला, ये डिविडेंड हो गया। डिवाइज़र कौन सा? ये बाहर वाला, डिवाइज़र हो गया। क्वोशिएंट, क्वोशिएंट कौन सा है? ये वाला, प्लस रिमाइंडर 0। ठीक है, मैंने सीधा ही 0 लिख दिया, नहीं तो तुम ये भी लिख सकते हो सारा। इसमें k की वैल्यू जो ऊपर आई थी वो डाल दो, -3 आई थी। तो जब -3 डालोगे तो ये 0 ही आएगा।
यहाँ -3 डालोगे तो x इंटू 0 और ये भी 0 हो जाएगा। तो इसलिए ये सारा यहाँ पे लिख के फिर k डालने का कोई फ़ायदा नहीं है, सीधा रिमाइंडर 0 लिख दो, ठीक है? तो k की वैल्यू आ रही है -3, तो x स्क्वायर प्लस 2x -3, ठीक है? और यहाँ पे 2x स्क्वायर -3x और ये आ गया -8 प्लस 2 इंटू k की वैल्यू है -3। तो इसको भी सॉल्व करना है, प्लस 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया x स्क्वायर प्लस 2x -3 और यहाँ से कितना आ रहा है 2x स्क्वायर -3x ये आएगा -8 -6। पहले ये अंदर वाली ब्रैकेट के अंदर जो है उसको सॉल्व कर लेते हैं। x स्क्वायर प्लस 2x -3 और यहाँ से आ रहा है 2x स्क्वायर -3x, यहाँ से आएगा 2 और ये आ जाएगा -2। अब दोनों 2 फैक्टर आ गए हमारे, ठीक है? कि इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके 2 फैक्टर और निकाल लो और इसके 2 फैक्टर और निकाल लो। 4 फैक्टर हो जाएँगे, 4 ज़ीरोज़ आ जाएँगे। तो यहाँ पे फिर मैं क्या लिखूँ? मल्टीप्लाई करके -3 लाना है और प्लस करके 2 लाना है। अगर मैं प्लस 3x लिखूँ और -x लिखूँ तो सैटिस्फाई हो रहा है ना? मिडिल टर्म स्प्लिट कर दी। अब यहाँ पे a इंटू c करूँगा तो -4 आएगा। -4 लेके आना है मल्टीप्लाई करके और बीच में लाना है -3 तो -4x प्लस x करूँगा तो -3x आ जाएगा मल्टीप्लाई करके -4 आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से अब क्या कॉमन निकल रहा है x कॉमन निकल रहा है, ये आ गया x प्लस 3। यहाँ से -1 कॉमन ले लो x प्लस 3, ठीक है? और यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो 2 के अलावा भी आ रहा है ना, 2x कॉमन आ रहा है। किसी को समझ आ गया तो फटाफट फॉरवर्ड करके भी देख सकता है, क्योंकि मिडल टर्म स्प्लिट तो आती होती है ज़्यादातर बच्चों को। 2x ये हो गया x -2, यहाँ से +1 और ये x -2, ठीक है? तो ये कितना आ गया x प्लस 3 और ये हो गया x -1 और यहाँ से x -2 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा 2x प्लस 1, ठीक है? फिर 4 फैक्टर आ गए x प्लस 3, x -1, x -2 और ये आ गया 2x प्लस 1। तो ये जो पहले 2 फैक्टर्स थे, वो पहले वाले पॉलिनॉमियल के थे, है ना? पहले वाला कौन-सा? ये वाला, ये वाला। पहले वाला पॉलिनॉमियल जो डिवाइज़र था। तो इसके जो 2 फैक्टर आ रहे हैं, वो क्या आ रहे हैं? ये वाले, x प्लस 3 और x माइनस 1 तो ज़ीरोज़ क्या आ जाएँगी? इसको इक्वल टू 0 कर देंगे इन दोनों को, तो यहाँ से एक 0 1 आ जाएगी, एक -3 आ जाएगी। तो पहले वाले पॉलिनॉमियल की तो 1 और -3 आ गई और दूसरे वाले पॉलिनॉमियल दूसरा कौन-सा था? ये वाला, ये वाला। तो पहले वाले की तो आ गई और इसकी 4 आएँगी, जिसमें से 2 तो सेम ही आएँगी, ये वाली, तो इसकी 4 ज़ीरोज़ आएँगी। तो 4 ज़ीरोज़ कैसे निकाली हमने? इसी को तोड़ा है, इसको फैक्टराइज़ करके पहले इतना लिख दिया, फिर इसकी 2 ज़ीरोज़ जो पहले वाला पॉलिनॉमियल था और 2 इसकी, तो इस ये सारी इसी सॉल्व करके इसी की 2 आ रही है ना ये, तो यहाँ से आ गया, एक इससे आ जाएगी 0 2 और एक माइनस हाफ, ठीक है? तो ये 2 और आ गई। पहली 2 तो सेम है जो पहले वाले पॉलिनॉमियल की थी, ठीक है? लास्ट में लिख दो हेंस द ज़ीरोज़ ऑफ दिस आर दिस एंड द ज़ीरोज़ ऑफ ये जो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल था उसकी 4 ज़ीरो, ठीक है? दैट्स इट।